एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु आप सर्वव्यापी हैं, लेकिन आप वास्तव में रहते कहाँ हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नवा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता, जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, हे नारद, मैं वहां हमेशा विद्यमान रहता हूं। तो भजन और कीर्तन में हम प्रभु का गान करते हैं, इसलिए वहां पर ईश्वर जरूर मौजूद रहते हैं, प्रभु की सत्ता अवश्य रहती है। क्या है इसकी महिमा? देखिए, व्यक्ति के जीवन में एक ही अवलंब होता है, एक ही सहारा होता है, वो है ईश्वर। और ईश्वर को पाने का, ईश्वर तक पहुंचने का कई मार्गों से प्रयास किया जाता है, ज्ञान से, कर्म से और भक्ति से। भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और भक्ति से ईश्वर को पाना सबसे ज्यादा सरल है। भक्ति और एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए तमाम चीजों का सहारा लिया जाता है, जैसे भजन, कीर्तन और स्मरण। भजन और कीर्तन से जो मन है वो बहुत जल्दी उन्नत होता है, बहुत जल्दी पवित्र हो जाता है। मन अपने सामान्य स्थिति से ज्यादा ऊंची स्थिति में पहुंच जाता है। और भजन कीर्तन के बाद अगर आप ध्यान करें या प्रार्थना करें तो वो तुरंत स्वीकार होती है। भजन कीर्तन की महिमा केवल भक्ति तक ही नहीं है। भजन और कीर्तन के सही प्रयोग से आप रोगों से और मानसिक समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। भजन करने का सही तरीका क्या है? भजन और कीर्तन करते कैसे हैं? किस चीज का भजन, किस चीज का कीर्तन कैसे करेंगे, कब करेंगे? जब आप इन सब चीजों को जान लेंगे और कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, तो आप जीवन की हर मुश्किल को तो दूर कर ही लेंगे, ईश्वर की कृपा भी पा सकेंगे। भजन और कीर्तन सामान्यतः हम पर्यायवाची की तरह प्रयोग करते हैं और हमें लगता है कि भजन और कीर्तन तो एक ही बात है, लेकिन उसमें बड़ा भारी अंतर है। भजन में व्यक्ति ईश्वर का नाम भजता है और इसका प्रभाव सामान्य होता है। भजन में भगवान आप ऐसे हैं, आप बड़े कृपालु हैं, आप बड़े दयालु हैं, इस तरह की बातें सामान्यतः लोग भजन में करते हैं, अपने दुख ईश्वर को बताते हैं। प्रभाव भजन का भी होता है, क्योंकि ईश्वर के तरफ कुछ भी कहेंगे तो उसका प्रभाव तो होगा ही, लेकिन इसका प्रभाव सामान्य होता है। कीर्तन में व्यक्ति ईश्वर के नाम का मंत्र जपता है और इसका प्रभाव अद्भुत होता है। जैसे भगवान के नाम का एक बड़ा सिद्ध कीर्तन है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या राम राम के नाम से कीर्तन करता है या हरे कृष्ण का कीर्तन करता है। इस तरह के जो मंत्र हैं, जो भगवान के नाम मंत्र हैं, उनको कीर्तन की तरह प्रयोग किया जाता है, इसका प्रभाव अद्भुत होता है। भजन अगर आप कर रहे हैं तो भजन के बाद उपासना करें या ना करें ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कीर्तन के बाद आपका मन इतना ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है, इतना ज्यादा ऊपर उठ जाता है कि अपने मन को पवित्र बनाए रखने के लिए और लंबे समय तक उस पवित्रता को मेंटेन करने के लिए कीर्तन के बाद उपासना करना, ध्यान करना, मंत्र जप करना, प्रार्थना करना जरूरी होता है। भजन एक गीत की तरह है
और कीर्तन किसी मंत्र विशेष का उच्चारण है। किसी मंत्र को जब कोई महासंभूति या कोई ईश्वर कोटि का गुरु सिद्ध कर देता है तो वो मंत्र कीर्तन मंत्र बन जाता है, वो सिद्ध मंत्र है। और जब आप कीर्तन की तरह उस मंत्र का उच्चारण करते हैं, गा गा कर, नृत्य करके, उसमें लीन हो करके, तो इसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि ये पापी से पापी व्यक्ति की मुक्ति कर सकता है। केवल कीर्तन में अगर कोई व्यक्ति डूब जाए, सुबह शाम 5 मिनट भी कीर्तन करे, उसके बाद 2 मिनट ध्यान करे या प्रार्थना करे, केवल कीर्तन करने से ही उसका कल्याण हो जाएगा। कीर्तन के बारे में कहते हैं ना, श्रद्धा या हेलया वा, यानी आप श्रद्धा से सुनते हैं या करते हैं, या अवहेलना से सुनते हैं या करते हैं, कीर्तन अमृत की बूंद है, कान में पड़ेगा, कल्याण जरूर होगा। आपको पहले ही बताया कि नारायण ने कहा ना, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं हे नारद, मैं वहां अवश्य रहता हूं। तो एक गारंटी तो है ना कि अगर आप भगवान का भजन कीर्तन करेंगे, वहां सूक्ष्म रूप में ईश्वर विराजमान होंगे। कीर्तन जितने ज्यादा लोगों के साथ किया जाए और जितने लंबे समय तक किया जाए, उतना ज्यादा प्रभावशाली होता है। कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तन का मतलब ही है कि आपका कल्याण होगा। वो स्वयं ईश्वर का एक स्वरूप है। कीर्तन अगर नृत्य के साथ किया जाए तो रोगों से मुक्ति मिल सकती है। बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी बीमारियां, डिप्रेशन, अवसाद, चिंता, तनाव केवल 5 मिनट कीर्तन करने से दूर हो सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने नृत्य के साथ कीर्तन का आविष्कार किया था। भगवान शिव ने तांडव नृत्य का आविष्कार किया था, और भी किए थे, ललित मार्मिक नृत्य का आविष्कार भी किया था, और माता पार्वती ने कौशिकी नृत्य का आविष्कार किया था, जो कीर्तन के साथ किया जाता है, जिससे हर प्रकार के रोगों और तनावों से मुक्ति मिल सकती है। जहां भी कीर्तन होता है, ईश्वर वहां पर अवश्य ही रहते हैं। ईश्वर बाध्य हैं अपने भक्त के पुकार को सुनने के लिए, और जहां उनके नाम का जप होगा, जहां उनके नाम में उनका भक्त लीन होगा, तो जितना भक्त लीन होता है ईश्वर के नाम में, ईश्वर उसकी भक्ति में उतना ही लीन हो जाते हैं। ईश्वर वहां जरूर रहते हैं। किसी घर में या स्थान में नियमित रूप से कीर्तन किया जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि मेरे घर में तंत्र मंत्र है, मेरे घर में भूत प्रेत है, या फला घर में भूत रहता है, सालों से खाली पड़ा है, खंडहर है, वहां मत जाओ, वहां मत रहो, केवल 24 घंटे का सिद्ध मंत्र का कीर्तन किसी ऐसे घर में करवा दिया जाए, किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, भूत, इस तरह की तमाम बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब ईश्वर का अंश वहां आ जाएगा तो ईश्वर के अंश के सामने कोई कुछ भी नहीं है, कोई नकारात्मक है या सकारात्मक है, सब उनके अधीन है। इसीलिए कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि ये बड़ी से बड़ी घटनाओं, दुर्घटनाओं को रोक सकता है, बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर कर सकता है। इसलिए सुबह शाम जब भी पूजा करते हैं, कम से कम पूजा करने के पहले 5 मिनट तक कीर्तन करने की एक आदत जरूर डालिएगा। देखिए, कीर्तन की महिमा तो हमने आपको बता दी, और ये बता दिया कि कीर्तन जब आप करते हैं तो वहाँ पर स्वयं ईश्वर का जो सूक्ष्म स्वरूप है, या ईश्वर स्वयं वहाँ पर विद्यमान होते हैं।
लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि कीर्तन कैसे किया जाए जिससे मानसिक और आत्मिक लाभ आपको हो सके। नियमित रूप से पूजा उपासना के पहले आपको कीर्तन करना चाहिए। आप सुबह शाम जब भी पूजा करते हैं उसके 5 मिनट पहले आपको कीर्तन अवश्य करना चाहिए। कीर्तन करते समय दोनों हाथ ऊपर की तरफ रखिए। इसका मतलब ये है कि आप ईश्वर की तरफ चल रहे हैं, आप अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। और जब आप कीर्तन कर रहे हैं तो उस समय भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को याद करते हुए कीर्तन करते रहिए। कीर्तन के बाद अपनी साधना या आराधना शुरू करिए। जो भी आपको मंत्र जप करना है, जो भी आपको ध्यान करना है, साधना करनी है, वो आप करिएगा। जिस भी मंत्र का या पंक्ति के साथ आप कीर्तन करेंगे उसका प्रयोग आपको गा गा कर करना है। जैसे आप एक कीर्तन मंत्र का चुनाव करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो आप इस पंक्ति को गा गा कर, आप इस पंक्ति को झूम झूम कर गा गा कर प्रयोग करेंगे। और जब आप इस पंक्ति का प्रयोग करेंगे तो आपको विशेष लाभ होने की संभावना बन जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।